पेपर है, ठीक है। इसका जो ज़्यादा पेपर है ना, समझ लो ऑब्जेक्टिव बेस है, ऑब्जेक्टिव बेस है, ठीक है। समझ लो कि तकरीबन हमारे पास जो चीज़ तुम्हें याद करनी है ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। बाकी तो हमें जैसे तकरीबन 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर हमको क्या करना है, 100 मार्क्स के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से डुअल डायरेक्टेड आएंगे 20 नंबर के, 20 नंबर के MCQs आएंगे, एक क्लोज, हाँ 20 नंबर के, एक क्लोज पैसेज आएंगे, 15 नंबर, 20 नंबर के आएंगे MCQs, 20 नंबर के आएंगे डुअल डायरेक्टेड, और 10 मार्क्स से ऐसे, 10 मार्क्स से लेटर। हाँ, यानी कि वो ये चीज़ें तो अपनी है ना। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आंसर होंगे, और इसके अलावा डुअल डायरेक्टेड होगा, इसके अलावा एक क्लोज पैसेज आएगा, ट्रांसलेशन आएगी, और हमारे पास वही यानी कि वही है ना चीज़ें जो है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन आएगी, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, हाँ यानी कि वो निशान लगाने के क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, चैप्टर्स देख लेते हैं। चैप्टर भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 ही चैप्टर है, ठीक है। हमारे पास बहुत कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो यानी कि पुराने हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो यानी जैसे बुक पिछले साल चेंज हुई है, तो हमारे पास एक पेपर इसमें मौजूद है, और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पुरानी हो गई। अब जो मैट्रिक की बुक आई है उसके अंदर जो चैप्टर जैसे वॉइस ऑफ गॉड वगैरह वो पुराने बुक्स के अंदर से हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के तौर पे 10 नंबर का होली प्रॉफिट मस्ट एक सवाल आएगा, इसके से बन के आएगा, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास एक हिजरा वाला सवाल है, हिजरा वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अब जैसे है, मैं आगे बताता हूँ मैं ना। फिलहाल ये कि इसमें से एक सवाल लाजमी बनेगा, शाब्द लतीफ भटाई में से एक सवाल लाजमी बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 2-3 चैप्टर जो है ना, इसमें से एक सवाल लाजमी बनेगा, तो ये टोटल 8 चैप्टर जैसे ये रोल ऑफ वुमेन है, इसमें से लाजमी एक सवाल बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम कर सकते हैं, भी आप इससे कर सकते हैं। ये बुक अच्छी बुक है फैसल मॉडल की, तो इसलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो सवाल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके हिसाब से मेरे पास ये वर्शिप ऑफ क्रैश बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से कर लो, और इसके अलावा ये वाला बिलोंग टू अ फैमिली वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला मैं कह रहा था हिजरा वाला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये ज़रूर करो, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास और सवाल हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास ये टीचर्स वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये लाजमी करो, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ये सुपीरियर पावर वाला सवाल ये लाजमी करो, ठीक है। और ये लास्ट नंबर के जो पॉइंट्स है ये लाजमी करो। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट अगर सारे सवाल भी कर लो तो पेपर इसमें से हो जाएगा, ठीक है, लाजमी आएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर शाब्द लतीफ भटाई वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये है पुराना चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये बिटशाह वाला सेंट ऑफ बिट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास जो है ये शाब्द लतीफ भटाई का जो है ये इसके साथ साथ हमारे पास ये मैसेज ऑफ शाह लतीफ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और इसके अलावा एक टम्बोरो वाला भी सवाल था ना उनके, हाँ वो भी है सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो भी आप ये सारी सवाल कर लें, और इस चैप्टर से जितना ज़्यादा कर सकते हो कर लो, ताकि इसमें से एक सवाल भी बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये चेजिंग ड्रीम है, इसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर है इसमें तो छोटे से ही है, ये वाला सवाल कर लो, ठीक है। जमील अपसेट वाला सवाल कर लो, हो गया। फिर आगे की तरफ चलते हैं, सही है। डुअल डायरेक्टेड के अंदर तो पहले तो जो हमारे पास MCQ आएंगे वो अलग है, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम वाम जितने किसने लिखी है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स के भी आ सकते हैं, लेकिन ये डुअल डायरेक्टेड जो है ना, इसमें जो चीज़ें आएंगी वो क्या है, हमारे पास टेंसेज है, इसके बाद हमारे पास है टेंसेज के बाद है आर्टिकल है, इसके बाद हमारे पास है तीसरी चीज़ है प्रीपोजिशन है, चौथी चीज़ है हमारे पास वर्ब्स है, पांचवी चीज़ है हमारे पास वॉइसेस है, छठी चीज़ है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसको नरेशंस भी कहते हैं,
ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमको इसमें से करनी है, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो है मिला के आएंगी, जो कि आपको 15 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो हम कर रहे हैं टेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। टेंसेस जो है मैं हमेशा से कराता हुआ आ रहा हूँ, और पता है तुम लोगों को कि टेंसेस जो है हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले टेंसेस कौन होता है? प्रेजेंट का होता है, ठीक है। प्रेजेंट में कौन सा होता है? पहले प्रेजेंट में होता है सिंपल। सिंपल टेंस में हमारे कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है एस या ई एस के साथ, एस या ई एस के साथ यूज़ होती है, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। जैसे आपके पास कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमारी कौन सी यूज हो रही है? ठीक है, ही प्लेज हॉकी के साथ एस लगता है तो ये फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, इसका दूसरा हमारे पास कौन सा टेंस होता है? इसका दूसरा टेंस होता है कंटिन्यूअस टेंस होता है। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास कौन सा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, इज, एम और आर लगते हैं, और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो आईएनजी फॉर्म लगती है। अगर इसी सेंटेंस को मैं चेंज करूँ तो क्या बन जाएगा? ही इज प्लेइंग हॉकी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया? दूसरा सेंटेंस बन गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा सेंटेंस जो है, इसका तीसरा सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास कौन सी लगती है? वर्ब की फॉर्म लगती है हैज और हैव लगती है, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। और वर्ब के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी फॉर्म लग जाता है, ठीक है। ये दो चीज हो जाती है। इसके साथ साथ अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? ही वॉज प्लेइंग हॉकी। अच्छा, ये अगर ये चीज़ सीख ली ना, इसमें इंग्लिश भी बोल सकते हो आप, और जितने भी हमारे पास सेंटेंसेज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, वर्ब में, वो सारे डिपेंड इसी पे करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पहला। इसके बाद हमारे पास परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में क्या लग जाता है हमारे पास? वहाँ हैज है या हेड लग जाता है। हेड के साथ लग जाता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर इससे कुछ चेंज करें तो क्या हो जाएगा? ही हैड प्लेड, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद लास्ट है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है हमारे पास? हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस टाइम पीरियड, ठीक है। उसी की तरह सेंटेंस आप बना लेना। इसके बाद अब फ्यूचर की बारी आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, या फ्यूचर सिंपल में क्या लगता है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में क्या लगता है? सब सिंपल में खाली विल लग जाता है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ये इसका रूल है, ठीक है। फ्यूचर, इसको सेंटेंस को चेंज करना तो विल हो जाएगा, खाली ही विल हो जाएगा, ही विल के लिए हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगता है हमारे पास? फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता है विल के साथ बी लग जाता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कौन सा लगता है? फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कौन सा लगता है? विल के साथ हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। यानी कि परफेक्ट को याद रखो कि थर्ड फॉर्म है, कंटिन्यूअस को याद रखो कि आईएनजी फॉर्म है, कहीं पे भी हो, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है अगर हमारे पास, तो क्या लग जाता है? विल के साथ हैव और प्लस बीन, ठीक है। और आईएनजी तो वैसे ही आएगा और टाइम पीरियड वैसे ही। तो ये टोटल जो है तुम्हारा टेंसेस का सारी कहानी है, जो टेंसेस। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में क्या होता है? सेंटेंसेस जो हमारे पास 3 है। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये 3 टेंस है। वैसे तो हमारे पास और भी होता है, अगर कहीं असर्टिव भी लिखा हुआ है ना तो समझ जाना अफर्मेटिव है। वैसे असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन वो अभी तुम लोगों के इसमें है नहीं, तो अभी इतने ध्यान में जोर मत डालो। असर्टिव आएगा तो अफर्मेटिव ही समझेंगे आप, ठीक है। और अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा है तो वो आते नहीं है तुम्हारे पास टेंसेस, ये 3 ही आते हैं। तो देख लो, ये अगर टेंसेस याद है ना तो तुम लोग ये भी कर सकते हो। अगर प्रेजेंट का अफर्मेटिव है, प्रेजेंट का अफर्मेटिव है अगर, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है,
तो चेंजिंग के लिए आप क्या करोगे, नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, डू या डज लगा दोगे उसमें, ठीक है। डू या डज, अरे फर्स्ट करो, जैसे वही वाला सेंटेंस अगर ले लें हम, क्या था, ही प्लेज हॉकी था, तो इसका सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ही, अच्छा डज कब लगता है, ही शी इट के साथ लगता है, सही है। और डू कब लगता है, आई के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, सही है ना, सही है ना। तो ये चीजें तुम्हें याद रखना, सही है। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, और जो एस होता है ना, ये हट जाता है, ही डज नॉट प्ले हॉकी हो जाएगा, सही है। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपका ये जो पहले वाली चीज होती है इधर आ जाती है, इधर आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, डज ही प्ले हॉकी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना इंट्रोगेटिव, गॉट इट, समझ गए। अगर नेगेटिव, अगर पास का आ जाए, पास का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, अगर, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो आप क्या लगा दोगी, डिड नॉट, ठीक है। अब जैसे आ जाए, फर्स्ट कर लो कि ही प्लेड आ जाए, ही प्लेड हॉकी आ जाए, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या बना दोगी, ही डिड नॉट, अच्छा जो सेकंड फॉर्म होती है फर्स्ट में चेंज आती है, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड ही प्ले हॉकी। अगर इसके अलावा अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस आ जाए, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस आ जाए, यानी ये फर्स्ट कर लो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कोई भी सेंटेंस इसमें से आ जाए तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं नेगेटिव में, खाली नॉट लग जाता है बस, और कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर दें, मेरी वीडियो काफ़ी डिटेल में एक्टिव पैसिव की मौजूद है, तो एक्टिव पैसिव जो है आप लोग वहाँ से देख लें। और इसके साथ साथ मैंने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के जो रूल्स है वो भी साथ साथ शेयर करा रहा हूँ, वो भी देखते जाएँ।